गुड मॉर्निंग, मैं आशीष। आज हम लोग केंद्रीय बजट 2025-26 संक्षेप में समझेंगे। जैसा कि पता है कि अभी हाल ही में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट पेश किया गया है 2025-26। इस यूनियन बजट में 3 वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। पहला वर्ग है युवा। दूसरा वर्ग है महिला और तीसरा वर्ग है किसान। पूरा बजट देखिएगा तो लगभग इन्हीं 3 वर्गों के आसपास घूमता फिरता हुआ नजर आएगा। और अगर आधार देखा जाए तो कुल 5 आधार लिया गया बजट बनाने का आधार, जिसमें प्रमुख बातें रहेंगी। पहला है विकास को तेज गति देना, यानी तेज विकास, ठीक है। दूसरा दिया गया है, ये तो पहला हो गया। दूसरा दिया गया है सुरक्षित और समावेशी विकास, यानी सुरक्षित समावेशी विकास पर ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा दिया गया है निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, यानी निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। चौथा अगर देखिए तो चौथा आपका हो जाएगा घरेलू भावनाओं को उभार देना। घरेलू भावना को उभार, जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, या घरेलू भावना को बढ़ावा देना है, ठीक है ना, ताकि घरेलू इंडस्ट्री फूले। और 5वां आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग का परचेजिंग पावर को बढ़ावा देना, यानी मध्यम वर्ग का क्रय शक्ति को बढ़ावा देना। मध्यम वर्ग के क्रय शक्ति बोले तो परचेजिंग पावर बढ़ावा देना। जैसा हम लोग को पता है कि 12 लाख तक को टैक्स नहीं देना है। इससे क्या हो गया कि अब उनका क्रय शक्ति बढ़ जाएगा, उनके पास पैसा बचेगा, तो उस पैसा को अब क्या करेंगे, अधिक से अधिक खर्च करेंगे तो मार्केट फिर से फलने फूलने लगेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उस इंपॉर्टेंट डेटा को देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग बजट को बड़ा संक्षेप में एनालिसिस कर लेंगे। वो पीटी और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर? चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। व्यय देखिए, यानी खर्च, जो बजट है वो आपका सरकार द्वारा 2025-26 में 50,65,345 करोड़ का बजट रखा गया, खर्च करने का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। अब बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अनडिटेल के लिए। प्राप्तियां देखिए, यानी कि सरकार को कहां से कितना पैसा प्राप्त होगा तभी तो खर्च करेगा। तो प्राप्तियां होने वाला है 2025-26 में उधार के अलावा, यानी जितना जितना सरकार कहीं कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उधार दिया है, उससे पैसा भी तो लेगा। तो उधार के अलावा 34,96,409 करोड़ रुपया इसका प्राप्तियां होने वाला है। खर्च कितना? 50,65,345 करोड़ रुपये का बजट बना है खर्च करने के लिए, लेकिन प्राप्तियां हो रहा है 34,96,409 करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जीडीपी क्या है भाई। तो जीडीपी सरकार ने 2025-26 में 10.1% की नाम मात्र जीडीपी वृद्धि का दर अनुमान लगाया है कि इतना 10.1% नाम मात्र जीडीपी रहने का उम्मीद है। आगे घाटा देखते हैं, घाटा कितना हो रहा है 2025-26 में। तो राजस्व घाटा जीडीपी का, यानी कि जितना जीडीपी उसका 1.5% रहने का लक्ष्य है। यही सब प्रश्न पूछता है कि राजस्व घाटा कितना रहेगा जीडीपी का, तो 1.5% रहने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे 2024 का भी कुछ डेटा दिया गया है।
अगर ऋण देखा जाए, ऋण तो ऋण है केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपनी बकाया देनदारियों को सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, है ना, के लगभग 50% रखने का उम्मीद दिखाया गया है। तो आपका ऋण इतना है, घाटा इतना, जीडीपी इतना, प्राप्ति और बजट इतना का है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और संक्षेप में बातों को समझते हैं, बजट को समझते हैं। देखिए 2025 के मुख्य बिंदु यानी बजट 2025 के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो पहला मेक इन इंडिया पहल यानी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसको बढ़ावा देने का काम करेगा सरकार। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिसमें घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। एकदम मेंस के लिए और इम्पोर्टेंट और पीटी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। कम से कम जो मेंस दे रहे हैं इस बार बीपीएससी आपका 70 का मेंस दे रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश वगैरह का जो दे रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और जो डेटा बताए हैं वो पीटी के लिए, वैसे मेंस में भी डेटा यूज होता है। एमएसएमई का समर्थन यानी कि सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योग एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे सरकार की ओर से। आगे देखते हैं भाई, रोजगार आधारित विकास यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इकोनॉमी, है ना, डेवलपमेंट। तो रोजगार सृजन और विकास को सक्षम करने के लिए नीतियां बनाई गई। देखिए होता कभी कभी डेवलपमेंट तो होता है, आर्थिक विकास तो होता है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट लेस होता है, ये रोजगार रहित होता है। यानी कि देश में गरीबी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, लेकिन तब भी आर्थिक विकास दिखाई देगा। तो वैसा विकास बहुत दूर तक नहीं जा सकता है ना। तो देश में सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिले और आर्थिक विकास भी हो, तो वो सशक्त विकास होता है। तो विकास कैसा हो, तो रोजगार आधारित विकास हो कि सबको रोजगार मिले और डेवलपमेंट करे इकोनॉमिक्स, तब वो रियल डेवलपमेंट होगा, है ना, मजबूत डेवलपमेंट होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि एक वर्ग अमीर हो रहा है, अंबानी और अडानी जैसे लोग अमीर हो रहे हैं, और बाकी जो आम युवा हैं वो रोजगारहीन है, रोजगार उनके पास नहीं है। तो फिर देश का इकोनॉमी बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए रोजगार देना जरूरी है। आर्थिक और नवाचार में निवेश, आर्थिक और नवाचार में निवेश। देखिए लोगों आर्थिक विकास और नवाचार में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बताया था ना कि स्टार्टअप वगैरह पर ध्यान दिया जाएगा, घरेलू भावनाओं को उभार देना। तो इनोवेशन तो स्टार्टअप में ही होता है ना। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो 5 बात था ना और 3 वर्ग, इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा आपका बजट घूमता फिरता रहेगा। सबको एनालिसिस करके समझना है। ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, है ना। इतना बड़ा देश है, ऊर्जा की जरूरत तो होगा ही होगा, तो उसके लिए योजना बनाई जा रही है। निर्यात का समर्थन, निर्यात करेगा तो क्या होगा, फॉरेन रिजर्व हम लोग का देश का बढ़ेगा। तो फॉरेन रिजर्व भी बढ़ाना है ताकि देश का इकोनॉमिक और मजबूत हो। तो निर्यात का समर्थन, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस बजट में ऐसा ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नव प्रवर्तन को का पोषण यानी जितना भी नया कुछ इनोवेशन हो रहा है उसको और अधिक वित्तीय मदद किया जाएगा। सरकार की तरफ से तरह तरह का मदद किया जाएगा, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन और उद्यमिता मतलब क्या, आपका जो नए स्टार्टअप वगैरह जो आ रहे हैं उसके लिए को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्यक्रम शुरू करेगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। पीएम धन धान योजना किसानों के लिए, अभी बताया था ना कि युवा, महिला और किसान। अब किसानों के लिए पीएम धन धान योजना किसानों के लिए नई योजना है, जिसमें से विशेष रूप से मखाना, फॉक्सनेट कहते हैं, उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। ये बिहार के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी का एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए किसान को ध्यान में रखते हुए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में। मखाना किसानों के लिए योजना, ठीक है। तो जो मखाना किसानों के लिए विशेष योजनाएं, जिनमें से बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिहार में एक मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, इससे बिहार का इकोनॉमी फैलेगा फूलेगा। आगे देखते हैं स्टार्टअप का समर्थन। स्टार्टअप के लिए सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। यानी जो अब स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, पहले सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपया तक मदद की जाती थी, है ना, उन्हें ऋण दी जाती थी। अब क्या उसका सीमा बढ़ाकर
20 करोड़ तक कर दिया गया। इससे क्या होगा, घरेलू भावनाओं को उभार मिलेगा। इंटरलिंक करते चलिए जो 5 पॉइंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर का विस्तार, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि ऊर्जा संपन्न होना चाहता है भारत, तो जितना न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा उतना ऊर्जा का केंद्र स्थापित होगा। तो ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, 5 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, ऐसा बजट में प्रावधान किया गया है। और इस 5 रिएक्टर के लिए बजट में अलग से वित्त रखा गया है। मुद्रा योजना का विस्तार, जो मुद्रा योजना है सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको और विस्तार दिया जा रहा है होम स्टे सुविधा के लिए, मुद्रा योजना में जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, जो होम स्टे सुविधा देना चाहते हैं वो मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखते हैं पूंजीगत लाभ, कर में बदलाव। जो पूंजीगत लाभ है ना, जो आपका कैपिटल गेंस वगैरह होता है उसमें कर में बदलाव किया गया। क्या है भाई, तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। ठीक है, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा 1.25 लाख प्रति वर्ष की गई है। आगे देखते हैं अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के लिए, है ना, यानी शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिख ही देते हैं। कैपिटल गेन, है ना, तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% बढ़ाकर 20% कर दिया गया। ठीक है, चौथा वायदा और विकल्प पर एसटीटी, वायदा यानी जो डेरिवेटिव वगैरह में जो शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, वायदा बाजार में डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं उनके लिए, है ना। और आपका विकल्प मतलब ऑप्शन एंड ट्रेडिंग भी होता है। ठीक है ना, प्रतिभूति जहां पर खरीद बिक्री होती है, बॉन्ड, प्रतिभूति, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में जो काम ये सब होता है, तो आपका वायदा यानी डेरिवेटिव एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए एसटीटी पर यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पर टैक्स को बढ़ाया गया है। तो देखिए वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी बढ़ाकर अब बढ़ा दिया गया है, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो रहेगा अब बढ़ा दिया गया है ताकि सरकार को इनकम हो। युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना, फिर बताएं युवा पर ध्यान दिया गया है। तो जितना युवा को इंटर्नशिप करवाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो ट्रेंड होंगे तो उनको क्या होगा, रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, देश का इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड डेवलपमेंट पर जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। तो युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजनाएं, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिए जाएंगे। मतलब 500 बड़े बड़े कंपनी में वहाँ पर जाकर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद उन्हें जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ फिर देख लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रशिक्षु को जो ट्रेनिंग रहेंगे 5,000 मासिक भत्ता और 6,000 की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, ट्रेनिंग लेने के बाद तो उनको जॉब मिल ही जाएगा। श्रमिकों और महिलाओं के लिए विशेष किफ़ायती आवास, श्रमिक और महिला के लिए बताया था ना, महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, तो उनके लिए आवास की सुविधा सरकार प्रोवाइड कर रही है। श्रमिकों, महिलाओं और निम्न आय वर्गों के लिए किफ़ायती मतलब सस्ता दर पर किफ़ायती आवास की योजनाएं बनाई गई हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के किराए के आवास की सुविधा दी जाएगी। जो औद्योगिक श्रमिक है, जो उद्योगों में काम करते हैं, है ना, तो छात्रावास यानी हॉस्टल टाइप का या फिर सस्ते दर पर उनके आवास सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये 16 पॉइंट पूरा बजट का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा ही संक्षेप में देख लिए, क्योंकि बजट एक अपने आप में बहुत बड़ा लेंदी है, इसलिए संक्षेप में इसको कर दिया गया है। इसको आप आराम से समझ जाइए और परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी होने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।